बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जो एक्सप्रेशन दी गई है हमारे पास ए बी प्लस सी स्टैरिक, तो इसको क्या कहते हैं? प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स या इनफिक्स कहेंगे। अच्छा, इनफिक्स के हम जब ऑपरेटर दो ऑपरेंड दो वैल्यूज़ के दरमियान में हो तो इनफिक्स, जब बाहर हों तो पोस्टफिक्स, जब पहले हों तो प्रीफिक्स। अब देखें हमारे पास देखने को ये इनफिक्स नज़र आएगा क्योंकि बी और सी के दरमियान में भी प्लस है, बट ये स्टार किसका है? तो इसलिए ये प्रीफिक्स नहीं है, ये पोस्ट फिक्स है, इनफिक्स भी नहीं है। ठीक है, ऑपरेटर एक्चुअली ये प्लस इस ए और बी का है और ये स्टैरिक इन दोनों के दरमियान में है, लिहाजा स्टैरिक के बाद में कोई ऑपरेटर नहीं है। पोस्ट फिक्स में ज़रूरी नहीं है सारे ऑपरेटर ही बाहर हों, तो ये दिखने में ये इसके अंदर ऑपरेटर लग रहा है लेकिन ये इससे बाहर है, ए और बी का ऑपरेटर है जो इसके बाद में आ रहा है। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन दी गई है और इसको कहा है कि इसे आप कन्वर्ट करके देखें इनफिक्स को पोस्ट फिक्स के अंदर, तो कौन सा बनता है? तो ये देखें मैंने इसको दोबारा लिखा है, हमारे पास यहाँ पे आया। तो हमें पता है कि सबसे पहले हम स्टार और डिवाइड को सॉल्व करते हैं, जो मैथ के रूल्स हैं वही इस पर अप्लाई हो रहे होते हैं। अच्छा, y और a के दरमियान में स्टार बाहर आ जाएगा, ये मैंने दायरा लगा के वाजे किया है कि जब ये सॉल्व हो गया अब इनके दरमियान में कुछ नहीं आएगा। और इसी तरह b और c के दरमियान में डिवीजन है, इनको सॉल्व किया तो ये ऑपरेटर बाहर आ गया। अब हमारे पास एक वैल्यू x है, दूसरी ये सारी वैल्यू है, तीसरा प्लस है और फिर ये सारी वैल्यू है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस बाहर निकल आएगा और जब प्लस को सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पे बाहर आ जाएगा। तो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है पहले उसको सॉल्व करेंगे, पहले स्टैरिक और डिवीजन की थी, फिर प्लस माइनस दोनों को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये वाली बनेगी और ये वाली थर्ड ऑप्शन है। अच्छा, इसमें डायरेक्ट भी हम देख सकते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव को हमने देखना है कि y और a फिर स्टार, तो ये देखें y और a, ये वाली तो हो नहीं सकती, दरमियान में माइनस है। ठीक है, y a स्टार पहले है, y a स्टार यहाँ पे है, y a स्टार इसमें भी है। ठीक है, तो हमारे पास दो ऑप्शंस आ गई। अब बी सी स्लैश और बी माइनस स्लैश प्लस सी कुछ इस तरह से है। तो बी और सी को जब सॉल्व करेंगे तो हमने देखा कि वो भी स्लैश उसके साथ है, तो हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन बनती है, ये डायरेक्ट सॉल्व करने का मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि अ क्यू वेयर द डी क्यू ऑपरेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द फीफो इज कॉल्ड। तो जब भी डी क्यू ऑपरेशन हो या इन क्यू ऑपरेशन हो, जब वो फीफो पे डिपेंड नहीं करेगा तो फिर वो प्रायोरिटी क्यू होगी, यानी कि उसकी डिपेंडेंसी क्यू के अलावा किसी और चीज़ के ऊपर है, तो वो ऐसी जो क्यू है वो प्रायोरिटी क्यू है, क्योंकि वहाँ पे फीफो मेथड यूज़ नहीं होता। वहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ होता है? प्रायोरिटीज़, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है वही पहले ऑपरेट होगा। नेक्स्ट वही हमारे पास a स्टार b प्लस सी माइनस डी। अब इसको एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे? अब देखें, ये स्टार इन दो वैल्यूज़ के दरमियान में है, ये प्लस इन दो के दरमियान में है, ये माइनस इन सब के दरमियान में है, लिहाजा इसको इनफिक्स एक्सप्रेशन कहेंगे। फिर हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, उसका भी मैंने सोल्यूशन लिखा हुआ है कि पहले ये ब्रैकेट में पैरेंथेसिस सॉल्व होंगी, 9 माइनस 7, तो 9 7 और माइनस बाहर आ जाएगा, फिर स्टार बाहर आ जाएगा। तो 9 7 माइनस वाली वैल्यूज़ दे देखें, ये स्टार ये भी है, लेकिन इसमें क्योंकि स्टार दिया ब्रैकेट सॉल्व कर दी हैं या ख़त्म कर दी हैं, लिहाजा हमारे पास ये बेटर ऑप्शन है ये वाली। ठीक है, तो थर्ड वन आ जाएगी। अच्छा, ये भी है, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन दी है, उसे हमने स्टैक की मदद से सॉल्व करना है। तो पूरी एग्जांपल है इसमें, उस लेक्चर को देख लीजिएगा। अब इसको देखिए, हमारे पास जब 1 आया तो हमने स्टैक में रख दिया, 2 आया स्टैक में ऊपर आ गया, 3 आया स्टैक में यहाँ पे आ गया, ये पहला स्टैक है। अच्छा, जैसे ही हमारे पास ऑपरेटर आता है तो हम ऊपर वाली दो वैल्यू को गेट कर लेते हैं। 3 को गेट किया, 2 को गेट किया, स्टैरिक ऑपरेटर था अप्लाई किया, 6 आंसर आया। तो ये दोनों को, ये तो पॉप हो गया उससे, यानी कि रिमूव हो गई, और फिर हमने 6 जो आंसर आया था वो स्टैक के अंदर रख दिया। फिर हमारे पास फिर ऑपरेटर आ रहा है प्लस, जैसे ही प्लस ऑपरेटर आया हमने क्या किया, 6 को पॉप किया, 1 को पॉप किया, तो ये आंसर 7, तो 7 इसमें स्टोर हो गया। जब 7 हमारे पास आया तो फिर उसके बाद वैल्यू 2 आई, तो ये इस तरह का स्टैक बन जाएगा। और फिर
माइनस आया तो इसको सॉल्व किया, 7 माइनस 2 तो 5 आ गया हमारे पास। तो ये 5 वाली ऑप्शन इसमें आएगी, ये वाली जी। ये हमारे पास है इन द लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक क्लास वेयर डज द पुश मेंबर फंक्शन प्लेस द न्यू एंट्री ऑन द लिंक लिस्ट। कहाँ पे पुश ऑपरेशन जो है वो अप्लाई करेगा? हेड पे करेगा, टेल पे करेगा? आफ्टर ऑल ऑफ अदर एंट्रीज दैट आर ग्रेटर देन द न्यू एंट्री। आफ्टर ये इस तरह का कुछ नहीं होगा, ये हेड से शुरू करेगा, उसके बाद टॉप आगे मूव करता जाएगा, जहाँ पे टॉप होगा वहाँ पे इंटर कर देगा। ये स्टैक की प्रॉपर्टीज़ है। सपोज वी हैव अ सर्कुलर वे एरे implementation of a queue class within 10 items in the queue stored at data 2 through data 11। 2 से 11 तक तो स्टोर करवा दिया। कैपेसिटी जो है 42 है। द एरे हैज़ बीन डिक्लेयर्ड टू बी साइज ऑफ 42। वेयर डज द पुश मेंबर फंक्शन प्लेस द न्यू एंट्री इन द एरे। तो पुश ऑपरेशन कहाँ पे होगा? देखें 2 और 11 तक तो हमने कर दिया है, अब वो उससे नेक्स्ट पे 11 से नेक्स्ट पे करेगा तो वो 12 आएगा। ये कंफ्यूज करते हैं, ये स्टोरी इसलिए बताई गई है। द एक्सप्रेशन ए बी प्लस सी स्टार, वो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि ये पोस्ट एक्सप्रेशन है। ईच ऑपरेटर इन द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन रेफर टू द प्रीवियस ऑपरेंड। कितने ऑपरेंड रिक्वायर्ड होते हैं? ये गलत है जी, 2 ऑपरेंड रिक्वायर्ड होते हैं। पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में जो प्रीवियस 2 ऑपरेंड होंगे उसका वो ऑपरेटर होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देख लें तो ये प्लस है, तो इसके दो प्रीवियस 2 हैं वो इसके हैं, और ये स्टारिक के जो प्रीवियस एक ये पूरा ऑपरेटर है ए बी प्लस और दूसरा ऑपरेंड प्लस सी है, तो इसलिए 2 ऑपरेंड रिक्वायर्ड होगी। इसका ऑप्शन ये बनता है। वन डिफरेंस बिटवीन अ क्यू एंड अ स्टैक इज। क्यू और स्टैक का डिफरेंस बताना है जी। क्यूज रिक्वायर डायनामिक मेमोरी बट स्टैक डज नॉट। ये तो डिफरेंस नहीं है इसका, क्योंकि क्यूज और स्टैक दोनों एरे के साथ भी इम्प्लीमेंट हो सकते हैं और लिंक लिस्ट के साथ भी। लिंक लिस्ट डायनामिक में आ जाएगी कि उसकी लिमिटेशन नहीं होती है। स्टैक रिक्वायर डायनामिक बट क्यू डज नॉट, दोनों रिक्वायर्ड होती हैं। क्यू यूज 2 एंड्स ऑफ स्ट्रक्चर, स्टैक यूज ओनली 1। तो ये जो है वो इसका मेन डिफरेंस है। स्टैक में एक ही तरफ से डाटा एंटर होता है जिसे टॉप कहते हैं, और क्यू में फ्रंट और रियर 2 चीज़ें आ जाती हैं। यूज 2 एंड स्टैक तो 2 एंड यूज करता ही नहीं है। स्टैक एंड क्यूज कैन इम्प्लीमेंटेड यूजिंग सिंगली लिंक लिस्ट, बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, और नहीं जी ये फर्स्ट वन ही आएगा। लिंक लिस्ट को यूज़ करके स्टैक और क्यू बन सकते हैं, एरे को यूज़ करके भी बन सकते हैं। बाकी बाइनरी ट्री भी लिंक लिस्ट को यूज़ करके बन रहा है, BST भी ऐसे ही है, और AVL भी उसी से ही यूज़ हो रही होती हैं। न्यू आइटम आर एडिड एट टॉप। स्टैक के टॉप पे ही डाटा जो है वो ऐड होता है और टॉप से ही रिमूव किया जाता है। अच्छा, इसमें पहला क्वेश्चन हमने पहले ही सॉल्व कर लिया फीफो पीरियोडिटी के लिहाज से जो डिस्कस हो रहा था। और अ क्यू वेयर DQ ऑपरेशन डिपेंड नॉट ऑन द फीफो इज कॉल्ड पीरियोडिटी क्यू, तो ये ट्रू है। ईच ऑपरेटर इन द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन रेफर टू द पोस्टफिक्स हो, प्रीवियस हो, और अगर इनफिक्स हो तो प्रीवियस नहीं आएगा, जो नेक्स्ट आने वाले 2 ऑपरेंड है। और अगर हमारे पास पोस्ट फिक्स है तो प्रीवियस 2, यहाँ पे देखें ये 2 आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर रिटर्न मोस्ट रीसेंट एंट्री वैल्यू फ्रॉम द स्टैक। तो टॉप वाला ही पुश उसमें एंटर करने के लिए पॉप अगर होता या टॉप होता तो टॉप वाला मेन जो लास्ट वाली एंट्री वो रिटर्न होती है। ये वही एक्सप्रेशन दी गई है A + B स्टार C - D। तो अगर ये मेथड आता है तो इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। BC स्टार आ गया, फिर उसके बाद स्टार के बाद BC की और स्टार के दरमियान में कोई चीज़ नहीं आएगी, ये एक ऑपरेटर है, तो प्लस जो है स्टार के बाद आ जाएगा, माइनस उसके बाद आ जाएगा, तो ये सेकंड वाली ऑप्शन आ जाएगी। रिकर्सिव कॉल ऑफ अ फंक्शन यूज डाटा स्ट्रक्चर। स्टैक के अंदर ही रिकर्सिव कॉल होती है, इसको बड़ी डिटेल में डिस्कस किया गया है। In the simple implementation of stack is full method is used due to limitations of array। array की limitation की वजह से, यानी कि full हो गया है, इसलिए इसको अप्लाई किया जाता है।
अच्छा, ये क्वेश्चन है कि इन सिंपल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक इज फुल मेथड इज यूज ड्यू टू, इज फुल मेथड क्यों यूज़ किया जाता है? इज फुल मेथड चेक करने के लिए कि स्टैक जो है वो फुल तो नहीं है, ठीक है। अगर स्टैक फुल है, फुल कब होगा? अगर मेमोरी लोकेशन एरे की लिमिटेशन की वजह से। अगर हम स्टैक को डिप्लॉय करें लिंक लिस्ट को, तो फिर इस फंक्शन की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो अनलिमिटेड होती है, जितनी मेमोरी है उतना ही उस पर वर्क हो रहा होता है। क्वेश्चन है हमारे पास, आई हैव इम्प्लीमेंटेड द क्यू विद अ लिंक लिस्ट। क्यू बना रहे हैं लिंक लिस्ट को यूज़ करते हुए, कीपिंग ट्रैक ऑफ अ फ्रंट पॉइंटर एंड अ रियर पॉइंटर। तो दो पॉइंटर क्यू के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, फ्रंट और रियर। विच ऑफ दीज पॉइंटर्स विल चेंज ड्यूरिंग द एन इंसर्शन इनटू एन एम्प्टी क्यू। तो क्यू एम्प्टी हो या उसमें ऑलरेडी हो, इंसर्शन के लिए हमें किस पॉइंटर को मूव करने की ज़रूरत है? डाटा जब इंसर्ट करते हैं तो रियर पे करते हैं, एंड पे करेंगे, तो रियर जो होगा वो उसको मूव करेंगे, फ्रंट को मूव करने के लिए ज़रूरत नहीं है। फ्रंट को कब रिमूव करते हैं? जब डाटा रिमूव किया जाता है। हमारे पास ये एक स्टैक दिया हुआ है, अब इसके अंदर स्टैक के अंदर पुश हो रहा है, पुश 7, पुश 8, पुश 9, पुश 10, पुश 11, पुश 12। तो ये तरतीब से ही हमारे पास डाटा इस तरह से आ जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स दैट यू कैन हैव ऑन अ स्टैक लिंक लिस्ट। स्टैक को अगर लिंक लिस्ट के साथ यूज़ करें तो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड कितने होते हैं? 0, 2n, एनी नंबर, नन ऑफ दीज। तो ये जब लिंक लिस्ट है तो लिमिटेशन नहीं है, जितनी मेमोरी है आपकी उतने नोड बन सकते हैं, तो 2n तो नहीं आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू रिवर्स अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए कौन सा इसमें यूज़ होगा? तो स्टैक को यूज़ किया जाता है आमतौर पे, बोथ को भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए लॉजिक कॉम्प्लिकेटेड लगानी पड़ेगी क्यू के लिए। तो स्टैक के अंदर चूंकि डाटा जो पहले देंगे वो एंड पे आता जाएगा, जब पॉप करेंगे तो उल्टा उठाएंगे, लिहाजा रिवर्स हो जाएगा खुद ब खुद स्ट्रिंग। द फॉलोइंग स्ट्रिंग आर स्टेटमेंट रिलेटेड टू क्यू। The last item to be added to the queue is the first item to be removed. Last item added to a queue is the first item to be removed. A queue is a structure in which both hands are not used. तो ये तो नहीं है, both hand इसमें यूज़ होते हैं, एक में डाटा इंसर्ट होता है, दूसरे में रिमूव होता है। The statement last element has not to wait until all element preceding it ऑन द क्यू आर रिमूव्ड। चलें इसको भी अभी नहीं अंडरस्टैंड करते हैं। अ क्यू इज सेट टू बी एट लीस्ट लास्ट इन फर्स्ट आउट लिस्ट आर लीफो डाटा स्ट्रक्चर। तो ये नहीं हो सकता, लास्ट इन फर्स्ट आउट नहीं होगा। अब हम ऑप्शन देख लें हमारे पास, तो देखें ये दो तो हमें कन्फर्म है, 2 और 4 नहीं है। तो देखें हमारे पास 2 है इसके अंदर, ये भी नहीं हो सकता, 4 इसमें है, ये भी नहीं हो सकता। तो 4 और 2 इसमें है, तो लिहाजा इसमें नन ऑफ द गिवन ऑप्शंस हैं। ये ना जानते हुए भी हम इसका आंसर दे सकते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग इनफिक्स एक्सप्रेशन, ये दिया हुआ है, इसको वही मेथड ये देखें मैंने दिया हुआ है कि हम माइनस डिवीजन पहले सॉल्व करेंगे, बाहर आ गया, प्लस उसके बाहर आ गया, तो ये वाला सोल्यूशन है इसका। ABCD उसी तरह इसका भी सोल्यूशन है। लेकिन अब डायरेक्ट करके देखते हैं कि स्टार निकालेंगे तो BC स्टार वाला एक B है और कोई नहीं है, लिहाजा यही वाली हमारी आंसर होगा। When an operator is used in between two operand, this is which type of notation? जब दरमियान में होगा तो वो इनफिक्स कहलाएगा। The operation for adding an entry to a stack is traditionally, जब इंटर करेंगे तो उसे पुश ऑपरेशन, रिमूव करेंगे तो पॉप ऑपरेशन, इंसर्ट वर्ड यूज़ होगा, बट पुश जो है ना टेक्निकली ऑपरेशन यूज़ होता है, नेम है उसका जो रखा हुआ, और ऑपरेशन जो है वो डाटा रिमूव करने के लिए पॉप यूज़ होता है। वी कैन ऐड एलिमेंट इन क्यू फ्रॉम, ऐड करेंगे तो रियर में बैक पे ऐड करेंगे, रिमूव करेंगे तो फ्रंट पे।